हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। फर्स्ट पार्ट देखिए हमें दिया गया -5/7 एंड 2/3 और यहाँ हमें ये बॉक्स दिया गया है। हमें बताना है कि इस बॉक्स में ग्रेटर देन का साइन आएगा या स्मॉलर देन का साइन आएगा या इक्वल टू का साइन। अब देखिए हम हमेशा पहले वाले नंबर पर ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर क्या है -5/7, तो हम इस पे ध्यान देंगे कि -5/7 2/3 से ग्रेटर है, स्मॉलर है या इसके इक्वल है। अब देखिए ये क्या है -5/7, ये माइनस में है और ये क्या है 2/3, ये प्लस में है। तो देखिए हमें पता है कि माइनस में जो नंबर होते हैं वो प्लस के नंबर से छोटे होते हैं, तो यानी -5/7 जो है वो स्मॉलर है 2/3 से। तो यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन आएगा कि -5/7 इज स्मॉलर देन 2/3। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है -4/5 एंड -5/7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस में हैं, तो हम नहीं बता सकते कि -4/5 -5/7 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए हम इनके डिनोमिनेटर्स सेम कर लेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है और यहाँ क्या है 7 है। ठीक है, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स सेम करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 5 और 7 का एलसीएम निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 5 और 7 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 7 इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5 7 ज़ा 35। तो यानी 5 और 7 का एलसीएम क्या आ गया 35। अब देखिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, बॉक्स की जगह यहाँ कोमा लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 और 7 का एलसीएम हमने निकाला, कितना आया 35। 5 और 7 का एलसीएम आ गया है 35, तो यहाँ 35 आ जाएगा। अब 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड हो रहा है, देखिए 5 7 ज़ा 35, 7 पे डिवाइड हुआ, 7 आया। अब 7 को न्यूमरेटर में जो -4 है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 7 4 ज़ा 28 और साथ में क्या है माइनस का साइन, तो क्या आ गया -28, फिर ये कोमा। अब 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने पे डिवाइड हो रहा है, 7 5 ज़ा 35, 5 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 5 आया। अब 5 को न्यूमरेटर में जो 5 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 5 5 ज़ा 25 और साथ में माइनस का साइन, तो क्या आ गया -25। अब देखिए इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे। एक बार 35 को इसके अपोन में लिखेंगे और एक बार 35 को इसके अपोन में लिखेंगे, तो क्या आएगा, देखिए -28 अपोन में 35, फिर कोमा -25 अपोन में 35। तो देखिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ भी 35 और यहाँ भी 35। अब देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं तो अब हम न्यूमरेटर्स पे ध्यान देंगे। यहाँ न्यूमरेटर में -28 है और यहाँ न्यूमरेटर में -25 है, तो देखिए हम पहले वाले पे ध्यान देते हैं। देखिए हम ये देखेंगे कि -28 -25 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। अब देखिए माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो यानी जो -28 है वो -25 से छोटा है। ठीक है, यानी -28/35 इज़ स्मॉलर देन -25/35। अब देखिए यहाँ पे -28/35 ये किसका है, -28/35 किसका है, -4/5 का। और -25/35 ये किसका है, -5/7 का। तो यानी -4/5 इज़ स्मॉलर देन -5/7। Therefore -4/5 इज़ स्मॉलर देन -5/7। तो यहाँ बॉक्स में स्मॉलर देन का साइन आएगा। थर्ड पार्ट देखिए दिया गया -7/8 एंड 14/-16। देखिए माइनस नीचे नहीं लिखते हैं तो हम इसे ऊपर लिख लेंगे। -7/8 ये ऐसे लिखा, फिर बॉक्स और फिर -14/16। ये जो माइनस था नीचे हमने उसे ऊपर लिख लिया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे भी दोनों नंबर्स जो है माइनस में है। ठीक है, तो हम नहीं बता सकते कि -7/8 -14/16 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स सेम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है और यहाँ 16 है, इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे।
तो देखिए एलसीएम ऑफ 8 एंड 16, अब 8 और 16 का एलसीएम निकाल रहे हैं हम। तो देखिए हम वो छोटे से छोटा नंबर देखेंगे जिससे 8 और 16 दोनों डिवाइड हो जाएं। तो देखिए 8 और 16 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगी। ठीक है, अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 4 ज़ा 8। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब 4 और 8 ये दोनों देखिए दोबारा 2 से ही डिवाइड हो रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 8 को 2 से डिवाइड करा क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 और 4 ये दोनों दोबारा 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या आया 1 और 2। अब देखिए 1 और 2 ये दोनों किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो देखिए एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 8 और 16 का एलसीएम क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ बॉक्स की जगह मैं कोमा लिख लूँगी, -7/8 कोमा -14/16। ठीक है, अब देखिए 8 और 16 का एलसीएम मैंने अभी निकाला, कितना आया, 16 आया। अब 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हो रहा है, 8 2 ज़ा 16, 2 पे डिवाइड हुआ। ठीक है, अब 2 से -7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -14 आएगा ना। 2 7 ज़ा 14 और फिर साथ में माइनस का साइन, फिर कोमा। अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड होगा, 16 1 ज़ा 16, 1 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1 से -14 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -14 ही आएगा। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। ठीक है, तो क्या आएगा, -14 ही आएगा। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे। कैसे करेंगे अलग, देखिए एक बार 16 इसके नीचे आ जाएगा, -14/16, फिर कोमा, फिर एक बार 16 इसके नीचे आएगा, -14/16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कोमे की जगह बॉक्स लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं, यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16 है, तो हम न्यूमिनेटर्स पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ -14 है और यहाँ भी -14 है, तो -14 ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यानी -14/16 इक्वल है -14/16 के। ठीक है, अब देखिए ये जो -14/16 है, ठीक है, ये -14/16 किसका है, -7/8 का। ठीक है, तो यानी -7/8 इक्वल है -14/16 के। तो देयरफॉर -7/8 इक्वल है -14/16 के। ठीक है, तो यहाँ बीच में इक्वल का साइन आएगा। अब फोर्थ पार्ट देखिए, दिया गया है -8/5 -7/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर्स माइनस में हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही नहीं बता सकते कि -8/5 ग्रेटर है या स्मॉलर है -7/4 से। क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है और यहाँ 4 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 5 और 4 का एलसीएम निकालना है। अब देखिए 5 और 4 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 क्या आया, 5 4 ज़ा 20। तो यानी 5 और 4 का एलसीएम क्या आ रहा है, 20। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ बॉक्स की जगह हम कोमा लिख लेंगे, -8/5 ये ऐसे ही लिखा, यहाँ बॉक्स की जगह कोमा आ गया और फिर -7/4। ठीक है, अब देखिए 5 और 4 का एलसीएम हमने निकाला, अभी क्या आया, 20 आया, तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड हो रहा है, देखिए 5 4 ज़ा 20, 4 पे डिवाइड हुआ। अब 4 से -8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -32 आएगा। ठीक है, 8 4 ज़ा 32 और साथ में माइनस का साइन, फिर ये कोमा। अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड हो रहा है, देखिए 4 5 ज़ा 20, 5 पे डिवाइड हो रहा है। अब 5 से न्यूमिनेटर में जो -7 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -35 आएगा। ठीक है, 7 5 ज़ा 35 और फिर ये साथ में माइनस का साइन। अब इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, -32/20, फिर कोमा -35/20। ठीक है, अब यहाँ कोमे की जगह हम बॉक्स लिख लेंगे, -32
अपॉन 20 और यहाँ कोमे की जगह क्या आ जाएगा, बॉक्स। फिर -35/20 ऐसे लिखा। अब देखिए डिनोमिनेटर्स तो सेम हो चुके हैं, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, ठीक है। तो अब हम न्यूमिरेटर्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ न्यूमिरेटर में -32 है और यहाँ न्यूमिरेटर में -35 है, ठीक है। तो अब पहले हम जो होता है नंबर हम उस पर ध्यान देते हैं। पहले क्या है, -32, तो यानी हम ये देखेंगे कि -32 -35 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, ठीक है। अब देखिए माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो यानी -32 ग्रेटर है -35 से, यानी -32/20 इज़ ग्रेटर देन -35/20। तो यहाँ बीच में ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब देखिए जो -32/20 है, ये -32/20 ये किसका है, -8/5 का, ठीक है। और -35/20 यानी ये किसका है, -7/4 का। तो यानी -8/5 इज़ ग्रेटर देन -7/4। सो देयरफॉर -8/5 इज़ ग्रेटर देन -7/4। तो ये -8/5 बड़ा है -7/4 से, बीच में ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब फिफ्थ पार्ट देखिए दिया गया है 1/-3 एंड -1/4। देखिए माइनस नीचे नहीं लिखते, तो सबसे पहले तो हम माइनस को ऊपर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा -1/3, फिर ये बॉक्स हमने ऐसे ही लिखा और फिर -1/4, ठीक है। अब देखिए दोनों माइनस में हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही नहीं बता सकते कि -1/3 -1/4 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 3 और 4 का एलसीएम निकालना है। देखिए 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 3 और 4 दोनों ही डिवाइड हो जाएं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 4 क्या आया, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आ गया, 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले बॉक्स की जगह हम कोमा लिख लेते हैं, -1/3 कोमा -1/4, ठीक है। अब 3 और 4 का एलसीएम निकाला हमने, कितना आया, 12, ठीक है। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 3 4 ज़ा 12, 4 पे डिवाइड हुआ, ठीक है। अब 4 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा, फिर कोमा। अब 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड हो रहा है, देखिए 4 3 ज़ा 12, 3 पे डिवाइड हुआ। अब 3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -3 ही आएगा, ठीक है। अब इन्हें अलग अलग करके लिख लेंगे, कैसे, -4/12 कोमा -3/12, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोमे की जगह बॉक्स लिख लेंगे, तो -4/12, फिर यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा और -3/12, ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं। तो अब हम न्यूमिरेटर्स पे ध्यान देंगे। हम सबसे पहले वाले नंबर पे ध्यान देते हैं, यानी हम -4 पे ध्यान देंगे कि -4 -3 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। अब देखिए माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो यानी जो -4 है वो छोटा है -3 से, यानी -4/12 इज़ स्मॉलर देन -3/12, ठीक है। अब देखिए जो -4/12 है, यानी ये किसका है, -1/3 का, ठीक है। और -3/12 ये किसका है, -1/4 का। तो यानी -1/3 इज़ स्मॉलर देन -1/4, देयरफॉर -1/3 इज़ स्मॉलर देन -1/4। अब 6 पार्ट देखिए दिया गया है 5/-11 एंड -5/11। देखिए यहाँ माइनस नीचे है, पहले तो हम माइनस ऊपर लिख लेंगे, माइनस नीचे नहीं लिखते। तो क्या आ गया, -5/11, फिर ये बॉक्स, फिर -5/11। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों इक्वल है, यहाँ भी -5/11 और यहाँ भी -5/11, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। अब 7th पार्ट देखिए दिया गया है 0 एंड -7/6, ठीक है। अब देखिए हम
पहले वाले नंबर पर ध्यान देते हैं, तो यानी हम ये देखेंगे कि 0 -7/6 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। देखिए इसे हम रफ में समझेंगे। सबसे पहले देखिए नंबर लाइन पे 0 की लेफ़्ट साइड पे तो नेगेटिव नंबर्स यानी माइनस के नंबर्स होते हैं, और 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स यानी प्लस के नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, -7/6 है, माइनस में है, तो यानी ये 0 की लेफ़्ट साइड पर होगा। मान लीजिए ये कहीं इस तरफ होगा -7/6। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ इस तरफ है 0 की लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन में राइट साइड की तरफ नंबर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो 0 है वो -7/6 की राइट साइड पर है, तो यानी 0 बड़ा है -7/6 से, तो 0 इज़ ग्रेटर देन -7/6, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो 0 -7/6 से बड़ा है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।